नमस्कार दोस्तों, द हेल्थ केयर टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट वेरिएशन के बारे में। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डिफरेंट सेंटर्स में जाते हैं तो डिफरेंट एस्टीमेट मिलता है, कॉस्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि किस सेंटर पे कराना चाहिए। तो इसके बारे में जो फैक्टर डिसाइड करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को, और जिनको आपको सोचना चाहिए, जिनको समझना चाहिए कि क्यों इतना वेरिएशन है और कहाँ पे कराना चाहिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं उनकी डिग्री और उनका एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब की क्या डिग्री है और इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है। इससे ही निर्धारित होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट आएगा वो कितना नेचुरल आएगा। तो दोस्तों, ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। पेशेंट जो आया है उसको एज सच कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अपने कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए आया है और वो जैसा दिख रहा है उससे बेहतर दिखने के लिए आया है। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट में अच्छा रिजल्ट तभी माना जाता है जब रिजल्ट के बाद पता ना चले, ट्रांसप्लांट के बाद पता ही ना चले कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जो हेयर लगाए जाएं, स्पेशली फ्रंटल हेयर लाइन, उसका एंगल, जो ग्राफ्ट प्लेस होता है उसका एंगल, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, उस पर ही डिपेंड करता है रिजल्ट। अब ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये दोस्तों एक्सपीरियंस से आएंगी, इसीलिए आपको डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये माइनर सर्जरी है, बट फिर भी इसमें कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आफ्टर ऑल ये सर्जरी है। अब अगर कॉम्प्लिकेशन में अगर आपका बीपी शूट हो रहा है, अगर आप शुगर के मरीज़ थे या आपकी एज बहुत ज़्यादा है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है सर्जरी के दौरान, तो जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे जिनके पास प्रॉपर डिग्री होगी एमडी की या एमसीएच की, वो समझ पाएंगे शुरू में ही कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और वहाँ पे उसको टाइमली इंटरवीन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये नहीं है कि क्लिनिक बाहर से देखने में कितना सुंदर है, उसका मतलब ये है कि क्लिनिक में एक प्रॉपर ओटी है कि नहीं है। अब दोस्तों, जैसे हमारा बीपी है, कोई अगर बीपी का पेशेंट है और हम अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम उसको मेडिकेशन पे रखते हैं और ऑब्वियसली उनकी पहले से मेडिकेशन चल रही होती है और वो बीपी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, तभी हम ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ट्रांसप्लांट के दौरान जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे बीपी थोड़ा सा शूट कर सकता है, बीपी थोड़ा कम भी हो सकता है। तो पेशेंट का हाइपरटेंशन, उस समय बीपी नॉर्मल होना चाहिए जब हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और वो रेगुलर मॉनिटर भी होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं 5 पैरा मॉनिटर है जिसमें हम बीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, कोविड टाइम में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को कार्डियक हिस्ट्री है तो ईसीजी, ये सारी चीज़ें इसमें मॉनिटर हो सकती हैं। तो ये है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, अभी जो टेक्निक बहुत पॉपुलर है इसको डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट या एफयूई का एडवांस वर्जन है, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें जो पंचेस यूज होते हैं वो बहुत ही शार्प और अच्छे होने चाहिए। पिछले कई सालों में जो देखा जाए, पिछले 7-8 सालों में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो इस चीज़ की वजह से आया है। और जिस भी सेंटर पे ये यूज होते हैं, जैसे हमारे सेंटर पे ये पंच यूएस से मंगाए जाते हैं, बहुत सारे अच्छे सेंटर पे वहाँ से मंगाते हैं, यूएस से मंगाते हैं। कल को अगर इंडिया में उतने अच्छे बनेंगे तो हम यहीं से ले सकते हैं, मेक इन इंडिया के। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें वहाँ से मंगाना पड़ता है। अब चूंकि ये यूएसए से मंगाना पड़ता है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बढ़ेगा। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो बेसिकली डिस्पोजेबल होता है और एक पेशेंट में एक ही इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, एक ही पंच यूज होता है। बट अगर वही पंच आप दूसरे या तीसरे पेशेंट में यूज कर रहे हैं तो सर्जरी में थोड़ी सी ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगी बट चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए, उससे भी कॉस्ट का फ़र्क पड़ेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि टीम, सर्जरी की टीम। तो इसमें एक टीम वर्क होता है। ओटी में टेक्नीशियन भी होते हैं जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, और ये टेक्नीशियन इन हाउस होने चाहिए, अपने क्लिनिक के होने चाहिए। वो बेसिकली बाहर से आउटसोर्स नहीं होने चाहिए। इवन कुछ सेंटर पे तो पूरी टीम ही आउटसोर्स होती है, डॉक्टर साहब और टेक्नीशियन सब बाहर से बुलाए जाते हैं। तो अब आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आउटसोर्स टीम आके ट्रांसप्लांट करके चली जाती है, आपको पता भी नहीं होता है। ऑब्वियसली इन सब में कॉस्ट का वेरिएशन आता है, बट डेफिनेटली ये आपके रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट और जो बात है जो मैंने एक नॉर्मल देखी है कंसल्टेशन के दौरान, हेयर ग्राफ्ट वर्सेस हेयर। नॉर्मली जो हेयर ग्राफ्ट बैक ऑफ द हेड से लिया जाता है उसमें सिंगल रूट, 2 हेयर, 3 हेयर या 4 हेयर हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक हेयर ग्राफ्ट में हम 2 हेयर मान के चलते हैं, यानी कि 3000 हेयर ग्राफ्ट का मतलब हुआ 6000 हेयर। अब अगर किसी सेंटर पे आपको हेयर का कॉस्ट बता दिया गया है 20 रुपीज़, तो हेयर ग्राफ्ट कितने हो गए, 2 हेयर के हिसाब से 40 रुपीज़। तो ये वेरिएशन यहाँ से इतना बड़ा दिखेगा। सपोज दैट अपने सेंटर पे हमने आपको 50 रुपीज़ एक हेयर ग्राफ्ट बताया है और किसी सेंटर पे
पर हेयर का कॉस्ट 25 बता दिया गया, तो आपको ये लग सकता है कि वो आधे रेट में हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो दोनों सेम रेट है। तो हेयर ग्राफ्ट और हेयर का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा केस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बियर्ड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो बियर्ड ट्रांसप्लांट बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इतना अच्छा रिजल्ट देना। जैसे आप ये केस देख रहे हैं जिसमें बिफोर आफ्टर बियर्ड ट्रांसप्लांट का दिख रहा है और ये एकदम नेचुरल लग रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट तो शायद कम लगते हैं, बट इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। और एक केस है, अगर प्रीवियस फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट है, पुराना ट्रांसप्लांट हुआ है जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है, डोनर एरिया बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है, रिसिपिएंट एरिया में अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, गलत डायरेक्शन में हेयर आ गए हैं, रिवीजन सर्जरी हो रही है, तो वहाँ भी नंबर ऑफ ग्राफ्ट कम होंगे बट कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या होगी। तो जब भी आप जाएँ ये सारे फैक्टर देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ कराना है। इससे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं होंगे और आपको एक बेहतर हेयर मिलेगा, एक बेहतर लुक मिलेगा।